तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जो खीयर होती है वो जियाओ यून से बोलती है कि जियाओ यून तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन की टेरिटरी है वो नहीं है, तो इसीलिए वे लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और वैसे भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अब मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो अब यहाँ पर जो रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियल है मैं उसकी अर्ली स्टेज पर पहुँच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो हान होता है वो उनके रूम तक आ जाता है, लेकिन तभी जियो हान जो होता है उसे वहाँ पर मर्डरस हो रहा जो होता है वो फील होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही जियो हान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु कोई पर्सन जो है वो इस जगह पर नजर रख रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर रुक कर इस जगह को गार्ड करो, इतना मैं उस बेवकूफ़ कैट को लेकर बाहर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपना नाइफ जो होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद युआन से बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे रहते भी कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कियर और जियाओ यून अभी भी बातें कर रही होती है, और जो कियर होती है वो किसी चीज़ को सोचकर अपने सर को पकड़ने लगती है, लेकिन पता नहीं अगले ही पल उसके दिमाग में क्या फनी सा सूझता है, वो वहाँ पर शीशा निकालकर खुद को देखना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद जो जियाओ यून होती है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेती है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियो हान होता है वो भी एकदम से गेट को खोलकर अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो कियर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और जो जियो हान होता है वो अंदर के नज़ारे को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ की सिचुएशन क्या है। और अब जियोहान को वहाँ पर एकदम से देखकर कियर जो होती है वो भी अपने शरीर को ढकते हुए जियोहान से गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम एकदम से अंदर कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ यून जो होती है वो जियोहान के ऊपर अटैक कर देती है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम परवर्ट कहेंगे, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी रूम के अंदर आने की। लेकिन तभी जियोहान बहुत ही फनी तरह से जियाओ यून को रुकने के लिए बोल देता है, जो सुनकर जियाओ यून जो होती है वो भी रुक जाती है, जिसके बाद जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बिल्ली जो है वो मेरी है और मैं इसे यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जियाओ यून जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि अच्छा तो ये कैट तुम्हारी है, क्या तुम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो कि ये कैट तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस कैट के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कैट, चलो चलने का टाइम हो चुका है, जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनते के साथ ही कैट जो होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर बैठ जाती है, और अपने मन में सोचती है कि अभी मैंने यहाँ पर जो ये परफॉर्मेंस होने वाली है उसे नहीं देखी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जियाओ यून सीधे जियोहान के ऊपर अटैक कर देती है, और अटैक करते हुए बोलती है कि ये साबित हो गया कि ये कैट तुम्हारी नहीं बल्कि तुम एक परवर्ट हो, और तुम जानबूझकर यहाँ पर आए थे, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है, जो देखने के बाद जियाओ यून जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और इससे पहले कि कुछ कर पाती जियोहान उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और उसके हाथों को पकड़ने के बाद जियोहान जो होता है वो उसे समझाते हुए बोलता है कि देखो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऑफेंड करना नहीं चाहता था, बस ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ यून उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, और वो गुस्से से उसे बोलती है कि परवर्ट कहीं के मुझे जाने दो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के रूम में इस तरह से घुसने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कियर होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद जियाओ यून से बोलती है कि जियाओ यून गुस्सा मत करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कियर होती है वो जियोहान से भी बोलती है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम जो जियाओ यून है उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम रूम के अंदर कैसे आ गए, क्योंकि बाहर तो बॉडी गार्ड खड़े थे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि जो बाहर तुम्हारे बॉडीगार्ड खड़े थे उन्हें तो कब का किसी ने कि दूसरे रूम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर किसी ने भी आने से नहीं रोका है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर वार्न कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे रूम के आसपास में यहाँ पर 5 किलर जो है वो छुपे हुए हैं, जो कि कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि ये लड़की जो है वो काफ़ी स्मार्ट है, इसने यहाँ पर अपनी आसपास की सिचुएशन को पहले समझा और उसके बाद में एक्शन लिया। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो कियर होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब वे यहाँ पर आ चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे अगले रूम के अंदर जो होते हैं वो चले जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनके जो बॉडी गार्ड थे वे सभी के सभी जो होते हैं वो वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ यून होती है वो कियर को लेकर वहाँ से जाने लगती है, और उसे ले जाते हुए बोलती है कि कियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए हम लोगों को अभी के अभी जो है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। और कियर इतना बोलकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ के कांच जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिनके अंदर से 5 पर्सन जो होते हैं वो निकल कर आकर जो कियर और जियाओ यून होती है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों का ध्यान जो होता है वो जियोहान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, और वो जियोहान और लुंगो को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम उस टकले को देखते हैं जो कि उन लोगों का बॉस होता है, और वो टकला जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें लगा था कि तुम ऐसे ही यहाँ से बचकर निकल जाओगे, तुम लोग अब कहीं पर भी नहीं जाने वाले।
और अब उस टकले को देखते के साथ ही जो जियाओ यून होती है वो उसे पहचान लेती है और वो उसे पहचानते हुए बोलती है कि तुम तो ब्लैक ड्रैगन किंग के लोग हो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो कियर से बोलता है कि मिस केयर आपके पास में मौका है कि हमारे साथ में चलो और जो हमारे किंग है उनकी वोमेन बन जाओ, नहीं तो उसके बाद में यहाँ पर हमें ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और अब उस टकले को देखने के बाद यूहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मोस्टर रेस का पर्सन है, क्या बात है, मोस्टर रेस के पर्सन जो है वो तो बहुत ही जल्दी सामने आने लगे। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ यून होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कियर को ले जाकर अपने किंग की इसको वाइफ बनवा सकते हो? इस चीज़ को सपना जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने जो ड्रैगन गार्ड है उन्हें नोटिफाई कर दिया है और वे कभी भी जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला सीधे जियाओ यून के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो कियर होती है वो एकदम से सामने आकर जियाओ यून को वहाँ से हटाते हुए बोलती है कि केयरफुल रहो। और इतना बोलते के साथ ही वो उस टकले के ऊपर अपने अटैक को करती है, जहाँ पर कि उन दोनों के पाम एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो टकला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपने अटैक के प्रेशर से ही जियाओ यून और कियर को पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो कियर को सही टाइम पर पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कियर होती है उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो बोलती है कि ये तो रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मिडल स्टेज पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टकला होता है वो कियर के सामने आ जाता है और वो कियर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि तो जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो तुम यहाँ पर इस ऑफर को यहाँ पर मना कर रही हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप मेरे साथ में चलो, नहीं तो मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती जो तुम्हारी बॉडी है उसे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जो ब्लैक ड्रैगन है उन्हें यहाँ पर केवल तुम्हारी बॉडी से मतलब है। तो अगर मैं तुम्हें मार कर जो तुम्हारी बॉडी है उसे भी लेकर जाता हूँ तो उसे देखने के बाद भी जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ यून होती है वो जियोहान से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ कियर को बचा लो ना, मैं जानती हूँ कि तुम एक कल्टीवेटर हो तो इसीलिए प्लीज़ कियर को बचा लो। जो सुनते के साथ ही कियर जो होती है वो खड़ी होती हुई जियाओ यून से बोलती है कि जियाओ यून, मरना और जीना जो होता है वो लोगों की किस्मत होती है, तो इसीलिए दूसरों को यहाँ पर इंजर्ड मत कराओ। ये पर्सन यहाँ पर हमारे से कोई मतलब नहीं रखता, तो इसीलिए इसे हमारे मैटर के अंदर मत खींचो। जो सुनते के साथ ही उस टकले का ध्यान भी जो जियोहान और जो लियांगशु होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो बोलता है कि अरे यहाँ पर तो दो ट्रैश खड़े हुए हैं, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं तो इन्हें नोटिस भी नहीं करता। क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर कर अपने सर को 3 बार ज़मीन पर मारो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो जियोहान होता है वो उस टकले की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो लियांगशु से बोलता है कि लियांगशु चलो यहाँ से चलते हैं। और अब जियोहान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद जो जियाओ यून होती है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर हम लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जानवर के सामने नील डाउन कर कर अपने सर को ज़मीन पर मारोगे और ये तुम्हें जाने देगा? तुम्हें इस जानवर की जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं यहाँ पर जो अपनी कैट था केवल उसे ही लेने के लिए आया था और चूंकि ये कैट मुझे मिल चुकी है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर जियाओ यून को भी जियोहान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और जो जियोहान होता है वो गेट के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि वो टकला गेट के सामने ही खड़ा होता है और जियोहान जो होता है वो उस टकले से बोलता है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे यहाँ से जाना है। जो सुनते के साथ ही वो टकला गुस्से में जियोहान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम बहरे हो? क्या तुम इतनी ही यंग एज के अंदर बहरे हो गए? तुमने क्या सुना नहीं था? मैंने कहा था कि तुम मेरे सामने नील डाउन कर कर अपने सर को ज़मीन पर मारोगे, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी हिंदी में बात जो है वो समझ में नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को जो है वो दोबारा से बोल देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे रास्ते से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही उस टकले को अब जियोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड कहीं के ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से रूड होकर बात करने की? पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जो है वो जिंदा जाने दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैंने अपना इरादा जो है वो चेंज कर दिया है। मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसे यहाँ पर हज़ारों पीसों में काटूंगा। और इतना बोलकर वो टकला जियोहान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके अटैक से पहले ही जियोहान अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखकर वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की? और इतना बोलते के साथ ही उस टकले का ध्यान जो होता है वो अपने साथियों की तरफ जाता है, जो कि आराम से वहाँ पर खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? जाकर उसे ख़त्म क्यों नहीं करते? और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वे सभी के सभी जियोहान और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।